Good morning, प्यारे बच्चों. Myself Hariom Yadav, back again with your English grammar class. Dear students, as you know, we were doing models, and today is your last class for models. So let's start. Uses of must. प्यारे बच्चों, हम मॉडल्स कर रहे हैं और आज मॉडल्स की आपकी लास्ट क्लास है. इसी के साथ आपके मॉडल्स कंप्लीट हो जाएंगे और कल मैं आपके लिए मॉडल्स की एक्सरसाइज की कुछ सेंटेंसेस आपको दूंगा. मॉडल्स की एक्सरसाइज करने के लिए आपको कुछ सेंटेंसेस दूंगा और उनकी प्रैक्टिस आपने करनी है. और परसों संडे को एक मॉडल्स का टेस्ट मैं आपका लूँगा. आज की क्लास अब मैं शुरू करता हूँ यूजेज ऑफ मस्ट के साथ. भाई मस्ट का प्रयोग कहाँ पे होता है? मस्ट अति आवश्यक आपके लिए कोई काम करने को होता है जहाँ पे उस काम को आपको करना ही है. यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन. जहाँ पे आपके पास कोई विकल्प नहीं होता, आपको उस काम को करना ही है, वहाँ पे आप मस्ट का प्रयोग करते हैं. तो पहला इसका यूज देखिए, नेसेसिटी. और नेसेसिटी क्या होती है? आवश्यकता. और ऑब्लिगेशन, जहाँ पे आपको ओब्लाइज करना हो, जहाँ पे आपका कर्तव्य बनता हो किसी काम को करने के लिए, वहाँ पे आप किसका प्रयोग करोगे भाई? मस्ट का प्रयोग करोगे. जैसे मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिया है, देखिए, सी मस्ट रन फास्ट टू कैच द बस. वह अवश्य ही तेज भागेगी. किसके लिए भाई? टू कैच द बस, बस को पकड़ने के लिए. अगर उसको बस पकड़नी है तो आवश्यकता है, अनिवार्यता है कि उसको कैसे चलना पड़ेगा? तेज दौड़ना पड़ेगा. अगर वो तेज नहीं दौड़ती है तो वो बस को नहीं पकड़ पाएगी. तो सी मस्ट रन फास्ट, उसको अवश्य ही तेज दौड़ना पड़ेगा टू कैच द बस, बस को पकड़ने के लिए. नेक्स्ट देखिए, इसका एग्जांपल मैंने लिया है, वी मस्ट ओबे द लॉज ऑफ द लैंड. ये आपकी ऑब्लिगेशन है, ये आपका जो ना कर्तव्य है, ये आपको ओब्लाइज करना पड़ेगा. एज ए सिटीजन ऑफ द कंट्री वी मस्ट ओबे द लॉज ऑफ द लैंड. हमें अपने देश के कानूनों का पालन करना चाहिए. हमें अपने देश के कानूनों का क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए. सेकंड इसका यूज देखिए बच्चों, मस्ट का, कंपल्सन, अनिवार्यता. ये किसको दर्शाता है? अनिवार्यता को दर्शाता है. आपको कोई काम अवश्य ही अगर करना है, अति अनिवार्य है आपको वो काम करना, तो वहां पे आप किसका प्रयोग करेंगे? आप मस्ट का प्रयोग करेंगे. जैसे यू मस्ट बेग पार्डन ऑफ योर पेरेंट्स. तुम्हें अवश्य ही अपने माता पिता से माफी मांगनी चाहिए. तुम्हें अवश्य ही अपने माता पिता से माफी मांगनी चाहिए. नेक्स्ट देखिए इसका यूज, थर्ड यूज, एम्फेटिक एडवाइस, जोरदार सलाह. अगर आपको कोई जोरदार सलाह दे रहा है, लेकिन जोर देकर सलाह दे रहा है. सलाह के लिए हमने पहले भी मॉडल्स का प्रयोग किया है एडवाइस के लिए, लेकिन यहाँ पे मस्ट का जब प्रयोग हम करेंगे तो वहाँ पे आपको जो सलाह मिल रही होगी वो कैसी होगी? जोरदार सलाह होगी कि भाई आपको ऐसा करना ही है. सलाह में आपको जोर दिया जाएगा कि भाई आपको ऐसा करना है. वहाँ पे आप किसका प्रयोग करेंगे? मस्ट का प्रयोग करेंगे. जैसे मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिया है बच्चों आपके लिए, यू मस्ट सर्व योर ओल्ड मदर. तुम्हें अवश्य ही अपनी बूढ़ी माँ की सेवा करनी चाहिए. तुम्हें अवश्य ही अपनी बूढ़ी माँ की सेवा करनी चाहिए. ऐसा कोई आपको सलाह दे रहा है, और ये सलाह जो आपको दे रहा है ना, वो आपको जोर देकर ऐसा करने के लिए कह रहा है. देखिए बच्चों, नेक्स्ट देखिए, फोर्थ यूज, सर्टेनिटी ऑफ बिलीफ. सर्टेनिटी ऑफ बिलीफ, निश्चयात्मक विश्वास को व्यक्त करने के लिए. जहां पे आपका विश्वास कैसा हो? निश्चयात्मक हो कि मैं, हाँ ऐसा ही होगा. आपको किसी चीज के बारे में क्या हो कि भाई ऐसा ही अवश्य होगा, निश्चय हो, बिल्कुल आपको पक्का भरोसा हो कि ऐसा होगा. वहां पे सर्टेनिटी ऑफ बिलीफ, निश्चयात्मक विश्वास को व्यक्त करने के लिए भी हम मस्ट का प्रयोग करते हैं. जैसे
मोहन मस्ट बी 30 नाउ। मोहन कोई आदमी, कोई लड़का है, और हम कहते हैं क्या कि भाई वो अवश्य ही 30 वर्ष का होगा। हमें विश्वास है, पूरा विश्वास है कि मोहन की आयु कितनी है, 30 वर्ष है। मोहन की आयु कितनी है, 30 वर्ष। तो आपको जहां पे किसी चीज के लिए सर्टेनिटी ऑफ बिलीफ हो, वहां पे आप किसका प्रयोग करेंगे, वहां पे आप मस्ट का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट बच्चों देखिए, ड्यूटीफुल एक्टिविटी को शो करने के लिए आप किसी काम को करते हैं और एज ए प्रोफेशनल आपकी ड्यूटी बनती है वैसा करना, तो जो ड्यूटीफुल एक्टिविटी आपकी होती है उसको शो करने के लिए भी आप किसका प्रयोग करते हो, मस्ट का। जैसे मैं बोलूं ए जज मस्ट बी न्यूट्रल। जज की ड्यूटी क्या है, न्याय करना। तो वो कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, मध्यस्थ होना चाहिए। वो बिल्कुल किसी का पक्ष लेने वाला नहीं होना चाहिए। तो जज का की ड्यूटी है न्याय करना, तो वहां पे हम क्या कह सकते हैं कि ये जज मस्ट बी न्यूट्रल। दूसरा मैंने यहाँ पे लिया एक एग्जांपल आपके लिए, देखिए, ड्यूटी मस्ट बी डन। आपको अवश्य ही अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। जो आपका कर्तव्य, जो आपकी ड्यूटी है, वो आपको अवश्य निभानी चाहिए। इसी के साथ बच्चों आपके मस्ट के यूजेस कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे यूजेस ऑफ ought to। और ought to का प्रयोग कहाँ होता है बच्चों, मॉरल ड्यूटी। कहाँ पे होता है, मॉरल ड्यूटी के लिए, नैतिक कर्तव्य को शो करने के लिए। मॉरल ड्यूटी किसको कहते हैं, नैतिक कर्तव्य को, नैतिक कर्तव्य को शो करने के लिए। यू ought to serve and smile। आपको जो है ना, यू ought to serve, आपको सेवा करनी चाहिए। और आपका नैतिक कर्तव्य क्या है, आपको सेवा कैसे करनी चाहिए, किस प्रकार से करनी चाहिए। आपका नैतिक कर्तव्य, आपको सेवा मुस्कुराते हुए करनी चाहिए। अगर आप किसी की सेवा कर रहे हो, अपने बूढ़े माता पिता की, अपने से बड़ों की, तो आपको हमेशा अपने चेहरे पे क्या, मुस्कान रखनी चाहिए, स्माइल रखनी चाहिए। ये नहीं कि मुंह मुंडा करके न जाओ, ठीक है ना। किसी ने, आपके बड़े ने आपको किसी काम के लिए बोला, और आप फिर जो है ना अपने चेहरे को ऐसा बनाओ कि भाई ये लगे कि भाई जो है ना बच्चा खुश नहीं है। तो आपको जो किसी की सेवा करनी है वो किस प्रकार से करनी है, बिल्कुल मुस्कुराते हुए। वो आपकी मॉरल ड्यूटी है। कैसी है, मॉरल ड्यूटी। यू ought to serve and smile। आपको सेवा मुस्कुराते हुए करनी चाहिए। नेक्स्ट इसका यूज है सोशल बाइंडिंग के लिए, सामाजिक बंधन। सोशल बाइंडिंग्स क्या होती है, सामाजिक बंधन। सामाजिक बंधन को दर्शाता है कि भाई समाज, जिस समाज में हम रहते हैं और वो समाज हमें कहता है कि भाई हमें इस प्रकार से करना चाहिए, वो होते हैं आपके सोशल बाइंडिंग्स। जो नियम कायदे समाज ने हमारे लिए बनाए कि भाई समाज में अगर हम रहते हैं तो इस प्रकार से हमें जो है ना आचरण करना होगा। जैसे वी ought to respect our seniors। हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। समाज हमें सिखाता है, क्या सिखाता है कि हमें अपने से बड़ों का क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यूज ऑफ नीड। नीड, नेसेसिटी, आवश्यकता। अब मस्ट भी हमने नेसेसिटी के लिए किया है, नीड भी, लेकिन ध्यान रहे नीड का प्रयोग हम कहाँ पे करेंगे, नेसेसिटी, आवश्यकता के लिए, जहां पे आपका सेंटेंस इंटेरोगेटिव और नेगेटिव हो। जहां पे आपका सेंटेंस कैसा हो, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव, वहां पे हम नीड का प्रयोग करेंगे। जैसे यू नीड नॉट स्टे हियर। तुम्हें यहाँ ठहरने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें यहाँ ठहरने की आवश्यकता नहीं है। और इंटेरोगेटिव, नीड सी गो देयर। क्या तुम्हें वहां जाने की आवश्यकता है, नीड सी गो देयर। क्या उसे वहां जाने की आवश्यकता है, नीड सी गो देयर। क्या उसे वहां जाने की आवश्यकता है। ये आपका कैसा हुआ भाई, इंटेरोगेटिव। इसी के साथ आप देखिए यूज ऑफ डेयर। डेयर मीन्स होता है साहस करना, हिम्मत करना, टू वेंचर। जहां पे हम बोले कि तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे से ऐसे बात करने की, तुम्हारी इतनी हिम्मत, वहां पे हम किसका प्रयोग करते हैं, डेयर का। डेयर मीन्स साहस करना, हिम्मत करना।
इसका प्रयोग भी कहाँ होता है बच्चों? इसका प्रयोग नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में साहस को दर्शाने के लिए किया जाता है। जहाँ पे आपका सेंटेंस कैसा हो, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव, वहाँ पे अगर आपको अपना साहस दर्शाना, अपना कैरेज दर्शाना, अपनी हिम्मत दर्शानी है, वहाँ पे आप किसका प्रयोग करोगे? डेयर का। जैसे कि ही डेयर नॉट स्पीक अगेंस्ट मोदी, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मोदी के खिलाफ बोल सके, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है। आपका सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव और हिम्मत की बात हो रही है, साहस की बात हो रही है, तो यहाँ पे आप किसका प्रयोग करोगे? डेयर का। ही डेयर नॉट स्पीक अगेंस्ट मोदी। इसी के साथ बच्चों आपके मॉडल्स आज कंप्लीट होते हैं, और कहीं पर भी आपको अगर मॉडल्स में कोई दिक्कत है, देन यू कैन आस्क मी, you can clear your doubts, you can ask me through WhatsApp, you can call me, किसी भी प्रकार से आप मुझसे पूछिए, लेकिन पूछिए और अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।